फिल्म की शुरुआत में हमें एक रशियन सबमरीन सेवास्टोपोल नजर आती है और वहाँ पर दो कीज को जोड़कर एक मशीन ओपन किया जाता है और उस मशीन में रशियंस अपने नए बनाए हुए एआई सिस्टम को चेक करते हैं जो कि खुद को दुनिया की सभी मुसीबतों से संभाल सके। साथ ही वो उनकी मदद दुनिया में हर एक चीज को हैक करने में कर सके। और उस एआई सिस्टम को शुरू करके वो लोग उस कमरे से बाहर आते हैं और बाहर उन लोगों को एक सबमरीन उनके पास आने का सिग्नल मिलता है जो कि काफी तेजी से उनकी तरफ आती है, जिसमें कैप्टन उस सबमरीन को उड़ा देने कहता है। और तब वहाँ सेवास्टोपोल से उस दूसरे सबमरीन पर एक मिसाइल छोड़ी जाती है और उस मिसाइल के आगे बढ़ते ही वो सबमरीन गायब हो जाती है। और तब सेवास्टोपोल पर सभी लोग चौंक जाते हैं, जिसमें कैप्टन को लगता है कि उन्हें किसी ने हैक किया है। और वहीं पर वो लोग अपने मिसाइल्स को रोकने जाते हैं, लेकिन वो रुकती नहीं है, जिसमें ये काम उन्हीं के एआई सिस्टम का होता है। और वो मिसाइल्स आकर सेवास्टोपोल से टकराती है, जिसमें सभी ऑफिसर्स मारे जाते हैं। और वो सिस्टम भी सेवास्टोपोल के साथ साथ पानी में नीचे डूब जाती है, जिसमें सबमरीन से काफ़ी सारे मरे हुए ऑफिसर्स ऊपर आते हैं और उनके गले में हमें सेवास्टोपोल के एआई के कमरे की चाबी के 2 टुकड़े नजर आते हैं। कुछ दिनों के बाद एक डिलीवरी मैन आकर इथान को एक पार्सल देता है और तब इथान उसे ओपन करता है और वहाँ पर उसे बताया जाता है कि इथान एक चोरों चक्का था, जिसमें वो गैब्रियल नाम के गुंडे के साथ सबको मारता था। लेकिन गैब्रियल ने इथान की गर्लफ्रेंड को मार दिया और तब उसे आईएमएफ वालों ने पकड़ लिया था। और तब यूजिन नाम के आईएमएफ के डायरेक्टर ने इथान की काबिलियत देखकर उसे जेल जाने से बचाकर एजेंट बना दिया था। और इथान को अब एक चाबी ढूंढने का काम दिया जाता है जो कि एल्सा के पास होती है और वो उसे इस्तांबुल में मिली थी। और एल्सा के ऊपर $5 करोड़ की बाउंटी होती है और इथान को कैसे भी उस चाबी को एल्सा के पास से ढूंढना होता है। दूसरी तरफ हमें एल्सा एक रेगिस्तान में नजर आती है और वहाँ पर उसे मारने के लिए कई सारे गुंडे आते हैं। और तब एल्सा अपनी स्नाइपर लेती है और उन सभी को चुन चुन कर मार देती है। और वहाँ पर उसकी मदद के लिए इथान भी आता है और वो जब एल्सा के पास आता है तब तक वो मर चुकी होती है। कुछ हफ्तों के बाद दुनिया भर के सभी जासूसी एजेंसी के डायरेक्टर्स मिलकर द कम्युनिटी नाम के एक ग्रुप से डेलिंगर नाम के एक एजेंट से मिलते हैं और डेलिंगर उन सभी को एक एआई सिस्टम के खतरे के बारे में बताता है जो कि रशिया ने बनाई हुई सिस्टम होती है और उससे पूरी दुनिया पर खतरा होता है, जिसमें ये एआई सिस्टम अब खुद से ही काम कर रही होती है और उसके कंट्रोल में पूरी दुनिया के सभी कंप्यूटर्स होते हैं, जिसमें उस एआई सिस्टम से कई सारी तबाही मिलने के रिकॉर्ड्स मिलते हैं, लेकिन उसमें एआई सिस्टम का कहीं पर भी जिक्र नहीं होता। और वहीं पर एक नया ऑफिसर भी आता है और वहाँ की एआई सिस्टम के बारे में बताया जाता है कि उसे कोई भी कंट्रोल अभी तक नहीं कर रहा और उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। और तब वहाँ पर आईएमएफ के डायरेक्टर यूजिन उठते हैं और वो बताते हैं कि उनकी टीम से उन्होंने पता लगाया कि रशियंस उस एआई सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए 2 कीज को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उस कीज से क्या खोला जाता है इस बारे में अभी तक उसे कुछ भी नहीं पता। लेकिन पूरी दुनिया की सभी एजेंसी उस एआई सिस्टम को कंट्रोल करना चाहती है क्योंकि उसी से दुनिया भर के सभी जानकारी को हैक करके तबाही मचाई जा सकती है और वो दोनों कीज को जोड़कर ही कुछ खोला जा सकता है, जिसमें उस की का एक हिस्सा उनकी एजेंट एल्सा को मिला था, लेकिन वो मर चुकी है और उसे लेने के लिए इथान को भेजा था, लेकिन अब तक उसका कोई पता नहीं है। और वहाँ पर नया ऑफिसर यूजिन को एक मास्क देता है और फिर वो वहाँ पर धमाका करके गैस छोड़ता है, जिसमें सभी लोग बेहोश हो जाते हैं और यूजिन और वो एजेंट मास्क के चलते बच जाते हैं, जिसमें वो एजेंट असल में इथान ही होता है। और यूजिन ये करने का कारण पूछता है और तब इथान को याद आता है कि एल्सा मरी नहीं थी, वो दोनों रेगिस्तान में मिले थे और इथान ने उससे की ली थी और एल्सा को मरने का नाटक करके गायब हो जाने कहा था, जिससे लोग उसके पीछे आकर उसे मारना न चाहे। और वहाँ यूजिन इथान को की देने कहता है और वो की का एक हिस्सा इथान के पास होता है और वो उस की के दूसरे हिस्से को ढूंढकर उस एआई सिस्टम को खत्म कर देगा, ये बोलता है। और वहाँ यूजिन बोलता है कि पूरी दुनिया के सभी एजेंसीज के लिए वो एआई सिस्टम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिससे वो लोग दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। और तब इथान बताता है कि ये एआई की पावर किसी भी इंसान के हाथ में आने के लिए काफ़ी बड़ी पावर है और वो लोग उसे संभाल नहीं पाएंगे। और इसी के साथ इस बेहतरीन फिल्म की शुरुआत होती है। कुछ दिनों के बाद दुबई एयरपोर्ट पर द कम्युनिटी के लिए जेस्पर नाम का एजेंट अपनी टीम को लेकर आगे बढ़ता है और उन्हें इथान को ढूंढना होता है और इथान उसी एयरपोर्ट पर दिखता है और तब सभी लोग आकर उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन असल में इथान वहाँ पर बेंची और ल्यूथर के साथ होता है
और उन्होंने पूरी सिस्टम को हैक कर लिया होता है, जिससे कैमरा में किसी भी इंसान में उन्हें इथान नजर आता है। और इसी तरह से सभी एजेंट्स को चकमा देकर असली इथान आगे बढ़ता है और वो अपने एडवांस चश्मा से एक बायर के पास कीद का दूसरा हिस्सा ढूंढ लेता है और वो बायर उसे बेचने जाता है। और तब इथान उसके पास आता है, जिसमें वो की वहाँ से एक लड़की के पास आ जाती है। और तब इथान उसके पीछे जाता है, जिसमें बेंची उस लड़की के बारे में पता लगाता है कि उसका नाम ग्रेस है और वो दुनिया भर की एक काफ़ी फेमस चोर है जिसके ऊपर कई सारे इल्ज़ाम हैं। और वहाँ पर उन्हें एक बैग में गड़बड़ के बारे में पता चलता है और तब बेंची वहाँ पर आकर देखता है, जिसमें उस बैग में एक बॉम्ब होता है और तब वो उसे डिफ्यूज़ करने में लग जाता है। दूसरी तरफ इथान ग्रेस को पकड़ लेता है, जिसमें उसके पास अब दोनों केस आ जाती है और वो ग्रेस के पॉकेट में एक लाइटर रखता है। और तब इथान ग्रेस को वहाँ से सेफली निकाल लेगा ये बोलता है और दोनों आगे बढ़ते हैं। और नीचे बेंजी बॉम्ब को डिफ्यूज कर लेता है और इथान के आगे बढ़ने पर जेस्पर के लोग उसे पकड़ने आते हैं। और तब इथान वहाँ पर डर जाता है और ग्रेस इथान को चूना लगाकर गायब हो जाती है, जिसमें वो इथान के पास उसी का लाइटर छोड़ जाती है। और तब इथान को वहाँ गैब्रियल दिखता है और उसे देखकर वो काफ़ी डर जाता है और वो सबको वहाँ से निकलने कहता है, जिसमें इस जगह पर काफ़ी बड़ा खतरा है ये वो बताता है। दूसरी तरफ IMF के ऑफिस में सबको इथान के साथ ग्रेस के फोटोज मिलते हैं और वो लोग समझ जाते हैं कि केस का उन दोनों के साथ कुछ तो चक्कर है। और ग्रेस अब रोम में होती है और रोम में ग्रेस को काफ़ी सारे पैसे और पासपोर्ट के साथ पकड़ लिया जाता है और उसे उनके काफ़ी बड़े ऑफिसर्स के पास लेकर जाया जाता है, जो कि असल में इथान ही होता है। और वहाँ ऑफिसर्स ग्रेस को इथान के पास छोड़कर जाते हैं और तब इथान ग्रेस को पूछता है कि वो किसके लिए काम करती है। और वहाँ पर ग्रेस समझ गई होती है कि इथान ने ही उसे पुलिस के पास पकड़वाया था। और तब इथान हाँ बोलता है, जिसमें उसके पास ग्रेस की हर एक जानकारी होती है। और तब ग्रेस बताती है कि ये काम उसे एक अनजान आदमी से मिला था और उसे की को चुरा कर अब बेचना है। साथ ही उसे कीस के साथ इथान के बारे में भी बताया गया था, जिसमें इस की को एक काफ़ी बड़ा बायर बहुत ही ज़्यादा पैसे में खरीदने वाला है। और ये सुनकर इथान चौंक जाता है और वो ग्रेस को लेकर आगे बढ़ता है और तब ग्रेस उसे सभी के बीच में फंसाकर वहाँ से निकलती है और वो नीचे आकर एक कार में भागती है। और तब इथान एक बाइक लेकर ग्रेस का पीछा करता है और बाहर ग्रेस को एक गाड़ी ठोक देती है और गुंडे उसके पास आते हैं और तब इथान उसे वहाँ पर बचा लेता है, जिसमें जेस्पर इथान और ग्रेस को वहाँ पर पकड़ लेता है। लेकिन वहीं पर पेरिस नाम की एक किलर आकर सभी ऑफिसर्स पर हमला कर देती है और तब इथान ग्रेस को हथकड़ी पहनाता है और वो दोनों एक कार में भागते हैं और पेरिस उनका पीछा करती है, जिसमें इथान और ग्रेस फास्ट टैक्स में धमाके वाली सड़कों पर रोम में ही घूमते हुए नजर आते हैं। और वहाँ से इथान सबको चकमा देखकर गायब हो जाता है, लेकिन ग्रेस वहाँ आज़ाद होती है और वो इथान को स्टीयरिंग में बांधकर भाग जाती है और वहाँ से इथान छुपकर बाहर आता है। और तब उसे वहाँ पर बेंची मिलता है, जो कि इथान की मदद के लिए अपनी पूरी टीम में ल्यूथर और एल्सा के साथ आए होते हैं। और वो सभी लोग बेस पर आते हैं और वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि अलाइसा की पार्टी में ग्रेस उस केस को किसी को बेचने वाली है और उन्हें भी वहाँ पर जाना होगा। और वहाँ सभी लोगों को अभी तक ये नहीं समझता कि वो केस से क्या खुलता है। और वहाँ बेंजी बताता है कि उसे बॉम्ब मिला था, वो काफी ज्यादा एडवांस था और उसे AI सिस्टम ने ही किसी आदमी के साथ वहाँ पर पहुँचाया होगा। और तब इथान चौंक जाता है और उसे याद आता है कि उसने गैब्रियल को देखा था, तब चश्मा में से वो गायब हुआ था, यानी कि गैब्रियल को इथान के चश्मा को हैक करके AI ने बचाने का ट्राई किया था। और गैब्रियल ही असल में AI के लिए काम करता है और वो उसे IMF ज्वाइन करने से पहले से जानता था और वो काफ़ी खतरनाक है ये बताता है। और वहाँ एल्सा को गैब्रियल के बारे में सभी चीज़ें पता होती है, जिसमें वो काफ़ी खतरनाक होता है और उसे मौत का सौदागर भी कहा जाता है, जिसमें उसे ये जानकारी MI6 से मिली होती है, जिसमें उन लोगों को अब AI सिस्टम को रोकने के लिए गैब्रियल का भी सामना करना पड़ेगा। और MI6 को लगता है कि किससे AI के किसी सोर्स कोड को ढूंढा जा सकता है। और वहाँ इथान समझ जाता है कि अगर AI उनकी हर एक चीज़ पर नज़र रख रहा है तो उसे ये भी पता होगा कि वो लोग यहाँ पर हैं और उन्हें इस चीज़ को कैसे भी ख़त्म करना होगा। और AI उन्हें यहाँ पर चाहता है तो उनका यहाँ पर कोई मकसद ज़रूर होगा। और फिर रात को हमें रोम में एक पार्टी में ग्रेस नजर आती है और वहाँ पर उसे गैब्रियल मिलता है और वो उससे केस मांगता है। और तब ग्रेस को नहीं लगता कि वो उसके लिए काम करती है। और वहाँ गैब्रियल के साथ पेरिस भी होती है, जिसमें वो दोनों AI के लिए ही काम करते हैं। और फिर वहाँ पर इथान आता है और वो ग्रेस और गैब्रियल दोनों से मिलता है
और वहाँ की होस्ट एलेना आकर इथान से मिलती है, जिसमें एलेना एक रशियन ब्लैक मार्केट की डीलर होती है। और फिर अलाना आकर गैब्रियल से मिलती है, जिसमें ग्रेस को अलाना ने ही काम दिया होता है और अलाना ये काम गैब्रियल के बोलने पर कहती है। और तब ग्रेस को वहाँ पर चेक करते वक्त वो चाबी को गार्ड के पास छुपा देती है और फिर वो चेकिंग के बाद वापस ले लेती है। और तब अलाना वहाँ पर सबको बिठाती है और वो बताती है कि उसे कीस के बारे में पता चला है, जिसमें उससे एआई की एंटिटी को कंट्रोल किया जा सकता है। और वहाँ इथान समझ जाता है कि इस पूरी चीज़ के पीछे एआई की एंटिटी है और उसी ने उन सभी को वहाँ पर इकट्ठा किया है। और अलाना वहाँ इथान और ग्रेस को की देने कहती है, जिससे वो उसका एक सौदा खत्म कर सके, जिसमें उस बायर को पता होता है कि कीस से क्या किया जा सकता है और शायद इसी वजह से वो उसे खरीदना चाहता है। और तब इथान उससे अलाना को क्या मिलेगा ये पूछता है और तब गैब्रियल बताता है कि वो की भविष्य है, जिसमें उससे अलाना को काफ़ी सारे पैसे दिए जाएंगे, साथ ही भविष्य में वो उसकी मदद भी करेगा और सबको अगर की नहीं मिली तो वो मार देने की धमकी देता है। और तब वहाँ इथान बोलता है कि उस की के लिए एआई ने उन सभी को वहाँ पर जमा किया है, मतलब एआई को भी पता है कि उस एआई सिस्टम को इथान से खतरा है और शायद इथान उसे खत्म कर सकता है। और वो अलाना को बोलता है कि अगर वो एआई सिस्टम किसी बुरे हाथों में गया तो कोई नहीं बचेगा। और वो ग्रेस को इशारा करता है और तब वहाँ पर लड़ाई शुरू होती है, जिसमें ग्रेस और इथान दोनों वहाँ से भागते हैं और इथान ग्रेस को बचाता है, लेकिन ग्रेस वहाँ पर उसे फंसाकर भाग जाती है। और इथान बेंजी की मदद ग्रेस के पीछे जाने के लिए मांगता है और तब बेंजी उसे रास्ता दिखाता है और इथान अपनी तेज़ी से उसी तरफ भागता है। लेकिन वहाँ पर बेंजी चौंक जाता है क्योंकि उसके बोले बिना ही आवाज़ इथान को आती है और बेंजी समझ जाता है कि उन लोगों को एआई ने हैक कर लिया है और इथान इस वजह से काफ़ी दूर चला जाता है, जिसमें एआई फिर उसे बताता है कि ग्रेस रोम के पुल के पास गैब्रियल के पास पहुंची है। और वहाँ इथान के सामने पेरिस आती है और तब दोनों लड़ते हैं, जिसमें इथान पेरिस को हरा देता है, लेकिन वो उसे मारे बिना छोड़ देता है और दूसरी तरफ से रोम के पुल के पास जाने के लिए भागता है। और तब तक ग्रेस और गैब्रियल आमने सामने होते हैं और गैब्रियल ग्रेस को मारता है और उसके पीछे से एल्सा आती है और तब गैब्रियल एल्सा से लड़ता है और वहाँ वो उसे काफ़ी घायल कर देता है और फिर वो एल्सा को ख़त्म कर देता है। और इथान जब तक वहाँ पर पहुँचता है तब तक एल्सा मर चुकी होती है और इथान को वहाँ पर ग्रेस भी मिलती है और इथान एल्सा के मरने से काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। अगले दिन ग्रेस बताती है कि गैब्रियल ने उससे चाबी ले ली है और उन चाबी से वो अलाना के साथ मिलकर उसके बायर से मिलने वाला है, जिसमें उन्हें भी पता करना होता है कि इस की से क्या किया जा सकता है। और वो सभी लोग एक ट्रेन में ये डील करने वाले होते हैं। और तब ग्रेस भी इथान की टीम की मदद करने तैयार होती है और वहाँ पर बेंजी का प्लान ग्रेस को अलाना का चेहरे का मास्क बनाकर ट्रेन में भेजने का होता है, जिसमें इथान भी उसके भाई के मास्क में वहाँ पर जाने वाला होता है। और फिर लूथर इथान से बात करता है और वो बताता है कि उनके सिस्टम को एआई ने हैक कर लिया था और उन्होंने उसे हैक किया तब उन्होंने पूरे कंप्यूटर को ही तोड़ दिया था, जिसमें वो हार्ड डिस्क से एआई अपने सबूत को डिलीट करे उसके पहले वो बंद हो चुका था और इसी बारे में वो पता लगाकर उसे ढूंढ सकता है। और तब इथान हाँ बोलता है और वहाँ लूथर इथान से गैब्रियल के बारे में पूछता है, जिसमें इथान उसे मार देना चाहता है और तब लूथर मना करता है और वो बताता है कि एआई ने इथान के सामने गैब्रियल को खड़ा किया है, जिसमें एआई को पता है कि इथान एआई को खत्म करना चाहता है और गैब्रियल को ही सिर्फ दुनिया में एआई के बारे में पता है और अगर इथान गैब्रियल को मार देता है तो उन्हें एआई के होने के बारे में कभी भी पता नहीं चलेगा और अगर गैब्रियल ने इथान को मार दिया तो एआई को दुनिया में कोई भी रोक नहीं पाएगा और इसलिए वो गैब्रियल को मारने से मना करता है। और तब इथान वो केस से कैसे एआई सिस्टम को खत्म किया जा सकता है ये जब तक नहीं जानेगा तब तक वो गैब्रियल को नहीं मारने का वादा करता है। और वहाँ बेंजी बताता है कि उनका चेहरा बनाने का मशीन अपने आप खराब हो चुका है, जिसमें उन लोगों के पास सिर्फ अब अलाना का मास्क है। और तब इथान ग्रेस को उस कीस के बायर के पास जाकर उस चाबी का क्या काम है इस बारे में पता लगाने कहता है, जिसमें वो कैसे भी ट्रेन में आ जाएगा ये वादा करता है। अगले दिन ट्रेन में पेरिस आगे बढ़ती है और वो ड्राइवर को मार देती है और गैब्रियल इंजन के पास आता है और वो सबको मारकर ट्रेन की पूरी स्पीड बढ़ा देता है, जिसमें ट्रेन में अलाना अपने कमरे में आती है और वहाँ पर उसे ग्रेस उसी के रूप में नजर आती है और वो उसे बेहोश कर देती है और वहाँ पर उससे केस लेती है और फिर वो बायर से मिलने आगे बढ़ती है, जिसमें वो बायर असल में IMF का डायरेक्टर यूजिन ही होता है।
और वहाँ ग्रेस उसे कीज से क्या खोला जाता है इस बारे में पूछती है और इस बारे में यूजिन को कुछ नहीं पता होता, लेकिन उन्हें कीज किसी भी हालत में चाहिए होती है जिससे वो लोग एआई के बारे में पता लगा सकें। दूसरी तरफ ट्रेन में पेरिस और गैब्रियल टेलिंगर से मिलते हैं और वो गैब्रियल को बताता है कि वो एआई सिस्टम के लिए उनके साथ काम करना चाहता है, जिसमें गैब्रियल उस सिस्टम के बारे में वो क्या जानता है ये पूछता है। और जब डेलिंगर बताता है कि रशियंस ने उस एआई सिस्टम के एक बेसिक वर्जन को बनाया था और उन्होंने उसे अपने सबमरीन सेवास्टोपोल में शुरू किया था, लेकिन वो एआई सिस्टम खुद की पावर्स के बारे में पता लगा लेती है और उसे ऐसे डिज़ाइन किया गया था कि वो खुद को हर बार और भी बेहतर बनाती रहे और इसी वजह से एआई सिस्टम ने खुद को बेहतर समझते हुए पूरे सबमरीन के सभी लोगों को मरवा दिया, जिसमें वो पूरा सबमरीन समुद्र में गायब हो गया था। और उस सबमरीन में पूरे एआई सिस्टम का बेसिक कोड था, जिसमें उस कोड से ही एआई सिस्टम के कमरे को खोला जा सकता है और उसी कोड से एआई सिस्टम को कंट्रोल भी किया जा सकता है और तबाह भी किया जा सकता है। और तब गैब्रियल पूछता है कि इस बारे में और किसे पता है और तब डेलिंगर बताता है कि सिर्फ उसे और अब गैब्रियल और पेरिस को पता है। और तब गैब्रियल डेलिंगर को वहीं पर मार देता है और फिर वो पेरिस को भी मारने चाहता है क्योंकि उसे इथन ने मारा नहीं था, साथ ही उसे एआई के बारे में भी नहीं पता होना चाहिए, जिसमें पेरिस खुद की जान बचा लेती है लेकिन वो काफ़ी घायल होती है। दूसरी तरफ यूजिन अलाना को पैसे ऑफर करता है और तब अलाना उसे की देती है और यूजिन बताता है कि उससे वो पूरी दुनिया को बदल सकता है। और तब तक इथान ऊपर एक काफ़ी बड़ी पहाड़ी पर आता है, जिसमें बेंजी उसे वहाँ से कूदकर पैराशूट से ट्रेन पर जाने कहता है, जिसमें यही एक रास्ता होता है। और तब इथान काफ़ी डर जाता है, लेकिन वो अपनी पहली गर्लफ्रेंड और एल्सा को मरते हुए याद करता है और वो ग्रेस को मरने नहीं देना चाहता और इसलिए वो पहाड़ी से कूद पड़ता है। इथान उस पैराशूट से ट्रेन की तरफ आगे बढ़ता है, जिसमें ट्रेन में ग्रेस को पता चलता है कि उसके इस की को देने के कदम से पूरी दुनिया में तबाही मच सकती है और इसलिए वो की को वहाँ से लेकर निकल जाती है और वहाँ पर असली अलाना आती है। और तब अलाना के आदमी ग्रेस को मारने आगे बढ़ते हैं, जिसमें एक आदमी अलाना से उस केस को लेता है और वो उसे मारने जाता है और वहीं पर पैराशूट से इथान आकर उस आदमी को मार गिराता है और तब तक उस चाबी को लेकर गैब्रियल भागता है और तब इथान उसे देख लेता है और वो ग्रेस को ट्रेन को रोकने कहता है और गैब्रियल के पास आता है, जिसमें गैब्रियल और इथान ट्रेन के ऊपर आते हैं और दोनों लड़ने लगते हैं और इथान गैब्रियल को हराकर मारने चाहता है। और तब गैब्रियल बताता है कि दुनिया में सिर्फ उसे ही पता है कि उन चाबियों को कहाँ पर यूज़ करना है, लेकिन फिर भी इथान उसे छोड़ता नहीं है और वहाँ जैस्पर इथान को रोकता है। और तब इथान के उठते ही गैब्रियल वहाँ से कूदकर एक ट्रक में भागता है और तब इथान वहाँ जैस्पर और उसके आदमियों को बचाता है और वहाँ पर वो उन्हें ट्रेन के खतरे के बारे में बताता है और वो उनकी मदद मांगता है, जिसमें गैब्रियल अपने फ़ोन से ट्रेन के आगे के ब्रिज के बॉम्ब को शुरू कर देता है। और तब तक इथान भागकर इंजन रूम में आता है और वहाँ पर ग्रेस बताती है कि उन सभी इंजन्स को ख़राब कर दिया गया है और उन्हें रोका नहीं जा सकता, जिसमें ग्रेस कि इसके चलते काफ़ी ज़्यादा तबाही फैलेगी इस चीज़ से दुखी होती है। और तब इथान उसे चाबी दिखाता है, जिसमें उसने गैब्रियल से लड़ाई के दौरान चाबी चुरा ली थी और गैब्रियल के पास लाइटर होता है और इस चीज़ से वो भड़क जाता है और इथान ग्रेस के साथ आकर इंजन को पीछे के डिब्बों से अलग कर देता है, जिसमें आगे ब्रिज पर धमाका होता है और पूरा ब्रिज उड़ जाता है और वहाँ से इंजन पानी में जा गिरता है और बाकी डब्बों के आगे बढ़ते इथान और ग्रेस वहाँ से कूदकर बच जाते हैं, लेकिन फिर भी डब्बे नीचे गिर रहे होते हैं और तब इथान और ग्रेस भी मरने की हालत में होते हैं और तब वहाँ पर उन्हें पेरिस बचा लेती है, जिसमें ग्रेस वहाँ देखती है कि पेरिस भी मरने वाली है और तब इथान उसके पास आता है और वो उसे बचाने के लिए थैंक्स कहता है और तब वहाँ पेरिस उसे ज़िंदा छोड़ने के लिए थैंक्स कहती है और इथान उससे चाबियों के बारे में पूछता है और तब पेरिस उसे सेवास्टोपोल बताती है और इथान को पता होता है कि वो एक रशियन सबमरीन है जो कि डूब गया था और वहीं पर पेरिस मारी जाती है और तब इथान वहाँ पैराशूट पहनता है और ग्रेस को यूजिन से मिलने कहता है और फिर वो पैराशूट से कूदकर निकल जाता है और आगे बढ़ता है और फिर इथान के भागने से यूजिन भड़का हुआ होता है और ग्रेस उन्हें बताती है कि इथान अभी भी उन पर पूरा भरोसा करता है। साथ ही इथान ने ग्रेस को आईएमएफ की एजेंट बनाने कहा होता है और ग्रेस के पूरे पास्ट को माफ करवा देने कहा होता है और तब यूजिन को ये चीज़ पसंद आती है और वो ग्रेस को आईएमएफ की नई एजेंट बना लेता है।
दूसरी तरफ इथान बेंजी से मिलता है और वो उसे कीज देता है, जिसमें अभी भी उनका एआई को खत्म करने का सफर काफी बड़ा होता है। और इथान दुनिया में आने वाली इस बड़ी मुसीबत के बारे में सोचता है, जिसमें हमें रशिया में पानी के अंदर छुपा हुआ सबमरीन दिखता है। और इसी के साथ ये बेहतरीन फिल्म सेकंड पार्ट का संदेशा देकर यहीं पर खत्म होती है।